मॉर्निंग बच्चों, अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। और यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कन्वेक्स मिरर से है, यह एक जादू जैसा कार्य करता है और आपको विश्वास नहीं होगा कि यह सीसीटीवी कैमरा के जैसा सर्विलांस दे सकता है। आप अपने दुकान, अपने घर का सर्विलांस आप देख सकते हैं, अपने घर का निगरानी कर सकते हैं मात्र और मात्र कन्वेक्स मिरर की सहायता से। और वह कैसे देखेंगे, कैसे जादू का कार्य करेगा, हम लोग देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले चलेंगे कि कन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के लिए कौन से पॉइंट आवश्यक है। तो कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं? तो ऐसा कर्व्ड मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वह उठा हुआ हो, उत्तल हो, तो उसको हम लोग कन्वेक्स कहते हैं। अब यह कन्वेक्स मिरर हो गया और मिरर के बीच वाला पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। और पोल से होते हुए अगर कोई रेखा पार करता है तो उसको हम लोग कहते हैं यह प्रिंसिपल एक्सिस है। यह जिस गोला का लेंस जिस गोला का भाग होता है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के भाग को फोकस कहते हैं। तो कुछ 4 पॉइंट को हमको ध्यान में रखना है इमेज निर्माण के लिए। तो सबसे पहला है इमेज फॉर्मेशन के लिए जो पहला पॉइंट है वह है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज को ले जाइएगा और फॉल कराइएगा मिरर पर, तो यह रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज कर जाएगा, ऐसे मोड़ देगा। लेकिन ऐसा मालूम पड़ेगा कि यह कहां से आ रही है किरण? फोकस से। तो फोकस से आती हुई मालूम पड़ती है, फोकस से आते हुए मालूम पड़ती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरण जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि यह रेज फोकस से आ रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर यहां ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो फोकस से आते हुए मालूम पड़ रही है। लेकिन अगर फोकस से आते हुए है कि फोकस के ही सीध में आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तो 2 चीजें याद रखिए। पहला कि पैरेलल अगर जाएगा तो फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करेगा, और दूसरा फोकस से होते हुए आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट हमको इसमें याद रखना है, तीसरा पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि अगर रेज कैसा आता हो, रेज कैसा आ रहा हो, सेंटर को लेकर के, आ रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद वही लाइन से मुड़ जाएगा। अगर आप रेज को ऐसा लाइए कि वह मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए उसी के सीधे में हो, तो जब यह फॉल करेगा तो फिर यह रिटर्निंग वैसे ही जाएगा, वैसे ही लौट जाएगा, क्योंकि वह नॉर्मल के जैसा बिहेव करता है। और एक पॉइंट और हम लोग को याद रखना है कि नॉर्मल जितना एंगल बना करके कोई एंगल मिरर पर फॉल करेगा उतना ही एंगल बना करके यह रिफ्लेक्ट होगा। यह पोल पर गिर रहा है, मान लीजिए एंगल आई बनाया, इंसिडेंस एंगल, तो जितना एंगल आई का मान होगा रिफ्लेक्शन भी उतना ही एंगल से होगा। यानी कि एंगल आई एंगल आर का इक्वल होता है। और इसी प्रकार से
यह रिफ्लेक्ट करके पार करेगा। तीसरा तो मैं 4 पॉइंट बता दिया आपको। पहला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वह फोकस से निकलते हुए मालूम पड़ेगी। दूसरा, अगर फोकस से आ रही है किरण तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलते हुए मालूम पड़ेगी। और तीसरा, सेंटर से नॉर्मली अगर जाता है, सेंटर को लाइन में सीध करके, लाइन में ला करके, तो वह सीधे लौट जाएगी, जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी डायरेक्शन से में लौट जाएगी। और नॉर्मल से जितना एंगल बना करके कोई किरण इंसिडेंस करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बनाते हुए वह रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो यह 4 पॉइंट हम लोग को याद रखने की आवश्यकता है। अब प्रश्न है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज का फॉर्मेशन कैसे कीजिएगा। तो इमेज का फॉर्मेशन देख लीजिए। इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो यह आपका मिरर है, कन्वेक्स मिरर, और कन्वेक्स मिरर का यहाँ क्या हो जाता है, इसको मान लीजिए कि C है और ये P है। तो PC को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और P और C के बीच वाला भाग को फोकस कहते हैं हम। अब यहाँ हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, इधर कोई डिस्टेंस का जगह नहीं बताया गया है। डिस्टेंस अगर नजदीक है पोल के तो कहेंगे कि बहुत दूर पर क्या है भाई, तो इन्फिनिटी है, और यहां पोल है। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो इसका इमेज कहां बनेगा। इन्फिनिटी और पोल के बीच में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज कहां बनेगा। तो पहला मैं कहा था कि आपको क्या लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लेना है। तो यह कहां से आते हुए मालूम पड़ेगी आपको, यह रिफ्लेक्ट कर जाएगी इस तरह का, और यह ऐसा प्रतीत होगा कि यह फोकस से आ रही है। और दूसरा रेज आपको क्या लेना है कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए रेज तो लौटेगा, इसी हिसाब से लौट जाएगा। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यह कहां बनेगा, यहां इमेज बन रहा है, या जहां दोनों किरण कटते हैं वहां बन रहा है। अब देख लीजिए कि पहले हमको लिखना है कि कहां बना, इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है। तो हम लिखेंगे बिटवीन P एंड F, पोल एंड F। अब दूसरा देखिए, रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। तो मिरर के सामने तो इमेज नहीं बन रहा है, मिरर के बैक में बन रहा है, तो इसलिए कहेंगे कि वर्चुअल। अच्छा, तीसरा बताना है कि यह बड़ा है, यह छोटा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और अब बताना है ये सीधा है और ये भी सीधा है, तो क्या बोलिएगा, इरेक्ट। तो इस तरह से नेचर ऑफ इमेज हमने देख लिया, किसके सामने, कन्वेक्स मिरर के सामने। अब हम लोग को चलना है कि अगर इन्फिनिट पर रहेगा तब इमेज कहां बनेगा। अगर इन्फिनिट पर रहेगा, अभी तो इन्फिनिट और पोल के बीच में है, तो अब हम लोग को निकालना है, और 2 ही इमेज इसमें निकालना है, ज्यादा नहीं, 2 ही बन सकता है, 2 ही पॉइंटें हैं इसमें। और इसमें देखिएगा पहला में वर्चुअल बन रहा है, और दूसरा पॉइंट अगर हम इन्फिनिट पर रखते हैं तब उसका इमेज कहां बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्फिनिट पर होगा तो बहुत बड़ा वस्तु होगा, और बहुत बड़ा वस्तु होगा तो उससे अगर हम किरण को लाएंगे तो दोनों पैरेलल होगा। तो दोनों अगर पैरेलल होगा तो हम ऊपर से लाते हैं, एक ठो फोकस को केंद्रित करते हुए और एक ठो सेंटर ऑफ कर्वेचर को
फोकसित करते हुए। तो अगर हम फोकस को केंद्रित करते हुए लाएंगे कि चलिए हम फोकस को हम ऐसा लाते हैं कि वह फोकस पर जाके मिले, एक रेज ऐसा लाया मैं, तो यहां से यह फोकस के बाद रिफ्लेक्शन करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद यह इधर की ओर लौट आएगा। यह पहला रेज ऊपर से आ रहा था और इसके बाद इस रेज को अगर आगे बढ़ाइएगा तो लगेगा कि पैरेलल आ रहा है। अब हम दूसरा पैरेलल रेज को मानते हैं कि वो किससे आ रहा है, सी से आ रहा है। तो चलिए इसको हम सी से ले जाते हैं, सी से ले आ रहे हैं तो कहां कट गया, एफ पर, एफ पर कटा, ठीक है। अब एफ पर कट गया तो इमेज तो बहुत बड़ा है, यहां देखिए वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। एफ पर कटा तो क्या लिखेंगे हम कि कहां बन रहा है, तो एट एफ, फोकस पर इमेज बन रहा है। इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। अच्छा, अब एफ पर बन रहा है तो यह मिरर के बैक साइड में है, तो कैसे बनेगा, वर्चुअल। और क्या है, वर्चुअल है और यह ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो ये बहुत छोटा बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, और निश्चित तौर पर ऊपर से ले जा रहा है तो यह ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, तो ये भी इरेक्ट। तो यही दो पॉइंट याद रखना है हम लोग को। एक इन्फिनिट और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप फोकस और पोल के बीच में स्मॉलर इमेज का निर्माण करेगा। लेकिन अगर हम इन्फिनिट पर रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो देखा मैंने, दोनों ही परिस्थितियों में इमेज का निर्माण कहां हो रहा है, इमेज का निर्माण दोनों ही परिस्थितियों में वर्चुअल हो रहा है। तो हम कहेंगे कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसका हम लोग कहां कहां प्रयोग करते हैं। तो चूंकि यह वर्चुअल इमेज बनाता है और छोटा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाएगा और छोटा बनाएगा, बहुत दूर की वस्तु यानी कि इन्फिनिट की वस्तु को, वह इन्फिनिट की वस्तु को छोटा छोटा करके वह पूरा समाहित कर देता है एक मिरर में। तो इसका यूज हम कहां कहां करते हैं, तो पहले यूज करते हैं साइड मिरर में। जितने भी व्हीकल के साइड मिरर होते हैं उस साइड मिरर में कन्वेक्स लगाया हुआ होता है, और वह कन्वेक्स मिरर क्या करता है, बैक वाला पूरा फोटो को, पूरा इमेज को वह छोटे से मिरर में दिखला देता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, 4 व्हीलर में हो, आपके साइड में मिरर है, पीछे से ट्रक आ रहा है, तो ट्रक का पूरा भाग और आपके गाड़ी का पिछला हिस्सा दोनों उस मिरर में दिखला जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि गाड़ी जो पीछे वाली आ रही है क्या मेरे गाड़ी से टच करेगी क्या, और टच करेगी तो हम थोड़ा सा अपने आप को साइड कर लेंगे और टक्कर से बचा सकते हैं। लेकिन अगर प्लेन मिरर वहां लगा दे तो प्लेन मिरर में तो इक्वल इमेज देता है, ट्रक बहुत बड़ा है तो ट्रक के बराबर तो हम आईना नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग कन्वेक्स मिरर साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कहां इसका इस्तेमाल करते हैं, हम किसी दुकान में बैठे हुए हैं
और वहां एक स्फेरिकल कन्वेक्स मिरर लगा दिए हैं। आप जहां बैठते हो, जहां काउंटर पर बैठे हो, मालिक जहां बैठा हुआ रहता है, वहां सीसीटीवी नहीं है, तो पूरे दुकान में बहुत सारे नौकर खट रहे हैं और वहां ग्राहक भी आए हुए हैं। सबको निरीक्षण आप कन्वेक्स मिरर से कर सकते हो। जहां बैठे हुए हो, जहां गद्दी है, मकान मालिक का जहां, दुकान मालिक का जहां गद्दी है, जहां बैठता है, वहां अगर वह कन्वेक्स मिरर लगा ले तो पूरा दुकान का इमेज उसको उस मिरर में दिखला जाएगा और कौन क्या कर रहा है उसका सर्विलांस कर सकते हैं। तो सीसीटीवी लगाइएगा, 40,000 रुपया खर्च होगा। मिरर लगाइएगा, मुश्किल से 500-600 रुपया खर्च होगा। और मिरर लगा करके आप दुकान की सर्विलांस कर सकते हैं। अब बात उठता है कि मिरर को हमने देख लिया, अब मिरर फॉर्मूला को कन्वेक्स मिरर से जरा डिफाइन कर देते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं कि मिरर फॉर्मूला को कन्वेक्स मिरर से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो कनकेव मिरर से आप इसको चेक कर लिए हैं, अब कन्वेक्स मिरर से करना है। कोई वारी नहीं है, हम लोग झट से कर लेंगे। यह आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। यह प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका सेंटर है, इसका फोकस है, यह पोल है। आप इसमें एक रेज को लीजिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाता है, यहां ऑब्जेक्ट रख दिए हैं और यह ऑब्जेक्ट जो है ओ डैश ऑब्जेक्ट है, यह कहां है, पोल और इंफिनिट के बीच में है। तो यह जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो पहला रेज जा रहा है, यह आफ्टर रिफ्लेक्शन लगेगा ऐसा कि यह फोकस से आ रहा है। और एक और रेज को लेना है जो सीधे सीधे, एक और रेज को हमको लेना है जो सीधे सीधे सी से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाए, तो लौटेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इधर क्या हो गया, वर्चुअल लाइन हो गया। अब यहां इमेज का निर्माण हो रहा है। इमेज का हम आई और आई डैश के नाम दे देंगे। ई पॉइंट को आप एम लिख दीजिए, या इसको बी लिख दीजिए और यहां से एक पॉइंट गिरा दीजिए, एक सीधा लाइन गिरा दीजिए यहां पर, इसको ए लिख दीजिए। ए वाला जो पॉइंट है, ए और पी के बीच में डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो जरा थोड़ा सा देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूला कन्वेक्स मिरर से। अब यहां देखते हैं कि ट्रायंगल ओ डैश सी सिमिलर है आई डैश सी का। ट्रायंगल आई डैश सी का सिमिलर है। और सिमिलर कैसे है भाई, तो देख लीजिए, यहां राइट एंगल है, यहां भी राइट एंगल है, तो लिखेंगे कि एंगल ओ डैश ओ सी इज इक्वल टू आई डैश आई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर खड़ा है। और तीसरा, एंगल सी इज कॉमन, एंगल सी इज कॉमन दोनों में है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये जो सिमिलर है किस पर है? एंगल पर। सिमिलरिटीज का एक सिद्धांत है एंगल। अगर दो एंगल किसी ट्रायंगल का समान है तो दोनों सिमिलर होगा। ऐसे इसको भी आप कहिएगा तो ये एंगल भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि वह कोरेस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। अब जब सिमिलर हो गया तो इसके अनुपात निकाल दीजिए, किसके? इसके साइड्स का, दोनों ट्रायंगल के साइड्स का। तो लिखिए आई डैश बाई ओ डैश, और यह प्रोपोर्शन किसका है? डिस्टेंस निकाल लीजिए, किसका? इसका बेस क्या है? IC, और इसका बेस क्या है? OC। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ ट्रायंगल, यहां देखिए AB सिमिलर है ट्रायंगल I डैश F का, I डैश F का। कैसे भाई? तो ये भी एंगल हो जाएगा। अब लिख लेते हैं एंगल कहाँ कहाँ है। तो एंगल BAF बराबर हो जाएगा I डैश IF बराबर 90 डिग्री। और जब दोनों 90 डिग्री है यहां, और एंगल F इज कॉमन, F कॉमन है। और अब चलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को जब सिमिलर हो गया तो साइड का आप प्रोपोर्शन निकाल दीजिएगा। I डैश बाई AB, यह किसका प्रोपोर्शन हो जाएगा? IF बाई AF हो जाएगा। अब हमको बताना है कि द डिस्टेंस बिटवीन P and A is negligible। सो इसलिए हम लोग AF इज इक्वल टू PF, PF का इक्वल हम लोग मान करके चलते हैं। अब चलते हैं हम कि AF PF का इक्वल है, तो यहां IF के जगह पर हम क्या लिख देंगे? IF की जगह PF लिख देंगे। तो लिखेंगे कि I डैश बाई AB प्रोपोर्शनल हो जाएगा IF और बाई PF। अब देखिए O डैश B, चूंकि O डैश B एंड OP इज पैरेलल, और जब पैरेलल है ये लाइन और ये लाइन, तब क्या हो जाएगा? O डैश बराबर हो जाएगा AB का। अब यहां जो I डैश लिखा हुआ है बाई AB लिखा हुआ है, AB के जगह पर O डैश लिख दीजिए, और यह प्रोपोर्शन किसका हो जाएगा? IF बाई PF का। अब इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब यहां देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से देख लीजिए। यहां आप देखिए I डैश बाई O डैश है, और यहां भी I डैश बाई O डैश है। तो दोनों के प्रोपोर्शन किसका है? IC बाई OC और IF बाई PF। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो IC बाई OC बराबर हो जाएगा IF बाई PF। अब आपको क्या कर देना है
तो डिस्टेंस इसको बैठा देना है। तो डिस्टेंस बैठ के आप जगह नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे विश्वास है आप अब ले लिए होंगे। तो मैं चलता हूं, यहां से साफ करता हूं। झट खत्म होगा, अब इसमें बहुत टाइम नहीं है। तो आप देखें कि कैसे हम मिरर फॉर्मूला को कन्वेक्स मिरर से भी प्रूफ कर सकते हैं और उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब आईसी लिखा हुआ है यहाँ, आईसी देख लीजिए, आईसी तो कैसे आप निकालिए, पीसी में से पीआई घटा दीजिए, पीसी माइनस पीआई। ओसी लिखा हुआ है, ओसी लिखा हुआ है तो ओसी में पीओ प्लस पीसी हो जाएगा। आईएफ लिखना है, लिखा हुआ है तो पीएफ माइनस पीआई, पीएफ माइनस पीआई। और पीएफ लिखा हुआ है तो पीएफ को तो पीएफ ही लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पीसी क्या है, पीसी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसको 2f लिख सकते हैं। और चूंकि मिरर के राइट साइड में है तो इसलिए पॉजिटिव होगा तो प्लस में रहेगा। माइनस पीआई क्या है, तो इमेज डिस्टेंस है, इसको आप क्या से लिखते हैं, v से लिखते हैं। यह भी पॉजिटिव है तो प्लस में ही होगा। पीओ, पीओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको चूंकि मिरर के सामने है इसलिए नेगेटिव होगा तो माइनस यू हो जाएगा। पीसी, पीसी, पीसी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f इसको लिख सकते हैं और वह राइट साइड में है इसलिए 2f लिखेंगे। पीएफ फोकल लेंथ हो गया तो इसलिए f लिख देंगे। माइनस पीआई इमेज डिस्टेंस है इसलिए v लिख देंगे। और पीएफ फोकस लेंथ है इसलिए f लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इससे इसमें कीजिएगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एफ भी हो जाएगा। इससे इसमें कीजिएगा तो माइनस यूएफ हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा। 2f से इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2f भी हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए 2f स्क्वायर प्लस में इधर है, 2f स्क्वायर प्लस में इसको काट दीजिए और यहाँ 2f भी माइनस में है, इधर लाइएगा प्लस में हो जाएगा तो 2f भी माइनस ये वाला f भी। अब इधर हो गया माइनस यूएफ और इधर प्लस यू भी। अब इसमें से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस में f भी बच जाएगा बराबर माइनस यूएफ और प्लस यू भी हो जाएगा। अब बोथ साइड में यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई यू भी एफ। अब यू भी एफ से एफ भी बाई यू भी एफ माइनस यू एफ बाई यू भी एफ अब प्लस यू भी बाई यू भी एफ। अब एफ भी को बी एफ से काट दीजिए, यू एफ को यू और एफ से काट दीजिए, यू भी को यू भी से काट दीजिए। इसमें क्या बच गया, 1 बाई यू। इसमें क्या बच गया, 1 बाई एफ, 1 बाई वी, सॉरी 1 बाई वी, 1 बाई वी माइनस में है और इसमें प्लस 1 बाई एफ बच गया। अब आप देखिए, अब आप देखिए इस माइनस वी को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा तो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, इधर बच गया 1 बाई एफ।
तो यह फॉर्मूला आपका मिरर फॉर्मूला कन्वेक्स मिरर से हो गया। तो कन्वेक्स मिरर से भी हम लोग मिरर फॉर्मूला को निकाल लिए और मिरर फॉर्मूला का हम लोग न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिकल का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप सबको जल्दी जल्दी मैं पढ़ा देना चाहता हूं। तो न्यूमेरिकल के वीडियो के लिए अलग से सभी चैप्टर का बारी बारी से न्यूमेरिकल का वीडियो मैं अपलोड करते जाऊंगा। तब तक आप इसको पढ़ें। अब इस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो में रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे, अपवर्तन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।